गया हमारा यहाँ पे इशू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हम अब इसकी बैलेंस शीट सीखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो बेटा देखो, इसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है आपका। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी आपकी डेट होगी क्लोजिंग डेट, यहाँ पे आएगा बच्चे पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा आपका नोट नंबर, और यहाँ पे फाइनली आता है आपका अमाउंट। इस वाली बैलेंस शीट के अंदर ना हमें बहुत सारे असेट्स लायबिलिटीज नहीं मेंशन करने होते, क्योंकि चैप्टर क्या है हमारा, इशू ऑफ शेयर्स। तो हमें यहाँ पे जो प्रेजेंट में दिखाना पड़ता है, मेनली वो दिखाना पड़ता है कि जो शेयर का पैसा आया इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर का, वो आया कहाँ से, कैसे आया। तो यहाँ पे एक हेडिंग डलती है, ये मेजर मेन हेडिंग होती है आपकी, क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर एक सब हेडिंग होती है बच्चे, जिसका नाम होता है यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स। और इस शेयर होल्डर फंड के अंदर नीचे आता है यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, मैंने आपको हर एंट्री के अंदर क्या करा हमने, चाहे हमारी पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यानी हर पैसा कहाँ पे जा रहा है हमारा, शेयर कैपिटल में। तो एक्चुअल में ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, यही शो कर रहे हैं कि हमारे पास शेयर कैपिटल में पैसा कितना आया है। ये चीज समझ आ गई अब आपको। अब ये जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा नोट नंबर, ये सारी वर्किंग यहाँ पे नहीं होगी, वो सारी कहाँ पे होगी, आपकी नोट्स टू अकाउंट में होगी। यहाँ पे सिर्फ फाइनल अमाउंट उठ के आ जाएगा कि शेयर कैपिटल का हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है। अब नोट्स टू अकाउंट कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, पहले ये मेजर है आपका नोट्स टू अकाउंट। बेटा जब मैं नोट्स टू अकाउंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना पहले आप, नोट्स टू अकाउंट को देखो, हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, शेयर कैपिटल। इसी के लिए तो मैं नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं। बेसिकली नोट्स टू अकाउंट का मतलब हो गया काइंड ऑफ वर्किंग नोट एक तरीके का। अब इसके अंदर ध्यान से सुनना बेटा, जो वर्डिंग्स मैं बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्या आता है यहाँ पे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब मैक्सिमम वो अमाउंट जो कि मैं मंगवा सकता हूं। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद सेकंड आएगा बच्चे मेरा यहाँ पे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो पैसा होता है जो कि मैंने ऑथराइज्ड कैपिटल में से अभी तक मंगवाया होता है। अब इशू के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है बच्चे मेरा यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आता है, सब्सक्राइब्ड। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। भाई सपोज करो मेरा जो ऑथराइज कैपिटल था बच्चे, वो था 100। कितना था बेटा वो मेरा, 100 रुपए मैंने मंगवा सकता था, मतलब 100 रुपए मैक्सिमम अमाउंट है जो कि मैं मंगवा सकता था। लेकिन मैंने उसमें से 70 रुपए ही मंगवाए, यानी इशू कितने करे मैंने, सिर्फ अभी तक 70 रुपए इशू करे हैं। लेकिन क्या जो मैंने 70 रुपए इशू करे हैं उसमें से सारा अमाउंट आ जाए जरूरी है, नहीं जरूरी। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि इस 70 रुपए में से 50 रुपए तो मेरे को मिल गए और 20 रुपए मेरे को अभी तक नहीं मिले। 50 रुपए मेरे को मिल गए, 20 रुपए मेरे को अभी तक। तो बेटा ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है ना 70 रुपए, यहां पे लिखा कैसे जाएगा, पहली हेडिंग आती है इसमें सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड। मान लो ये जो 50 रुपए वाले थे या 50 शेयर होल्डर थे, इन्होंने मेरे को सारा का सारा पैसा दे दिया, तो 50 रुपए पे तो फुली पेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये क्लियर। अब लेकिन ये ऐसे शो ना करके देखो कैसे करेंगे हम, इसको मैं बताता हूं। भाई मैंने 70 रुपए मंगवाए थे ना, तो यहां 70 कर दो माइनस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। कितने ने नहीं दिया भाई, 20 कौन है, जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, इन्होंने पे किया है। तो
तो एक्चुअल में 70 में से मेरे पास अमाउंट आया कितना है बच्चे? ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल के दो सब पार्ट्स होते हैं। उन दो सब पार्ट्स में क्या होता है, एक पार्ट तो वो जिन्होंने सारा पैसा दे दिया और एक पार्ट वो जिनसे मंगवाया था लेकिन उनमें से किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। ये तो हो गया आप एक एग्जांपल के थ्रू। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कौन सा पैसा आएगा, तो बेटा यहाँ पे पैसा आएगा कौन सा, जो मेरे को एक्चुअल में रिसीव हुआ है। और एक्चुअल में मेरे को कितने रिसीव हुए हैं बेटा? यहाँ पे 50 रुपए रिसीव हुए हैं। कितने रिसीव हुए हैं यहाँ पे मेरे को? 50 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिखिए सब। A Limited registered with a capital of 1 lakh equity shares of rupees 10 each. 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Full stop. It issued 75,000 equity shares full stop. It received application for 70,000 equity shares full stop. The director called rupees 10 per share which was received. ठीक है बच्चे, अब यहां पे देखिए बेटा एक बार जरा आप, देखिए बेटा इधर पहली लाइन क्या कहती है बेटा कि हमने ऑथराइज कैपिटल कितना करा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो बेटा ऑथराइज कैपिटल में क्या आएगा यहाँ पे, देखो बच्चे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे कितना आ गया ऑथराइज कैपिटल बेटा, 10 लाख रुपए। कितना आ गया, 10 लाख रुपए। अब इसमें से हमने इशू कितने करे बेटा, सिर्फ 75,000। कितने इशू करे, तो 75,000 इंटू में 10 कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये 7.5 लाख। कितना आ गया, लेकिन वो कहता है कि इसमें से लोगों ने कितने के लिए सब्सक्राइब करा, सिर्फ 70,000 के लिए। कितने के लिए करा, और उस पे सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब बट फुली पेड। तो यानी 70,000 इंटू में 10 कितना हो गया बेटा यहाँ पे ये, तो ये जो 7 लाख रुपए है, ये 7 लाख रुपए ही कहां पे आएंगे आपके यहाँ, फाइनल बैलेंस शीट में निकल के आएंगे। कितने, 7 लाख रुपए। कितने आएंगे फाइनल बैलेंस शीट में आपके यहाँ पे, 7 लाख रुपए, जो कि आपका यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर नोट्स टू अकाउंट में बन के आए। लिख लिया बेटा वो कि कंपनी हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। द कंपनी इशूड 2,75,000 equity shares. The company issued 2,75,000 equity shares and 10,000 preference shares full stop. आगे लिखिए applications were received
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड for 2,50,000 equity shares. Application were received for 2,50,000 equity shares and 10,000 preference shares and 10,000 preference shares full stop. Company received entire nominal value of equity shares, entire nominal value of equity shares and rupees 80 on 10% rupees 80 on preference shares were called for the payment. Were rupees 80 on preference shares were called for the payment. Full stop. The amount called was received. The amount called was received. यानी जो अमाउंट मैंने मंगाया था वो मेरे को क्या हो गया बच्चे यहाँ पे रिसीव हो गया है. ठीक है, अब देखिए बच्चे इधर यहां देखो बच्चे आप भाई, अगर ऑथराइज कैपिटल की बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पे, तो देखिए ऑथराइज कैपिटल क्या है इसके अंदर बेटा, 4 लाख इक्विटी शेयर्स. देखो बेटा इधर ऑथराइज कैपिटल में क्या आएगा, 4 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू में 10 रुपीज, कितना हो गया ये 40 लाख. और उसके बाद मैंने प्रेफरेंस शेयर्स कितने करे बेटा यहाँ पे 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ये हो गया आपका 10 लाख. ठीक है जी, टोटल आ गया आपका यहाँ पे ये 50 लाख का ऑथराइज कैपिटल. अब इसके बाद इशू किस तरीके से किया गया बेटा, उसने बोला कि इसमें से भाई 4 लाख थे, लेकिन 4 लाख में से मैंने इशू कितने करे 2,75,000. तो बेटा 2,75,000 इक्विटी शेयर्स इनटू में 10, कितना आ गया बेटा ये 27,50,000. और उसके बाद 10,000 वो पूरे के पूरे, यानी प्रेफरेंस शेयर क्या करे गए, पूरे के पूरे इशू कर दिए गए. कितना आ गया ये 10 लाख. टोटल कितना हो गया बेटा 37,50,000. अब यहां पे मेन काम समझना बेटा, कहता है सब्सक्राइब कैपिटल में, ध्यान से सुनो वो क्या कहता है, जो लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, मैंने लिखवाया क्या, द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स की सारी वैल्यू मेरे को रिसीव हो गई है. बेटा इक्विटी शेयर्स कितने पे, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स पे, कितने पे हुई है बच्चे वो, तो बेटा 2.5 लाख अगर हम करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड, 2.5 लाख इनटू में 10, कितना आ गया ये 25 लाख. तो उसने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स पे मेरे को सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया जो मैंने कॉल करा था, लेकिन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, प्रेफरेंस शेयर पर पढ़ो क्या लिखा है, कहता है प्रेफरेंस शेयर पे मैंने सिर्फ कितने मंगाए हैं बेटा अभी तक 80 रुपए मंगाए हैं, यानी 20 रुपए अभी मैंने उस पर नहीं मंगवाए. तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. कितने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इनटू में 80,
तो 80 के हिसाब से करूंगा कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 लाख कितना हो जाएगा। और टोटल अगर हम देखेंगे तो ये टोटल कितना आ गया यहाँ पे 33 लाख। अब इसको अगर यहाँ शो करना हो तो बेटा शेयर कैपिटल के अंदर सिंपल आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट 33 लाख। ठीक है, दोबारा समझ लो, सिंपल क्या था, 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10,000 प्रेफरेंस शेयर थे, ये ऑथराइज था। 4 लाख में से मैंने 2,75,000 इशू करे थे, कर दिए। 10,000 मैंने प्रेफरेंस शेयर पूरे के पूरे करे। 2,75,000 इक्विटी शेयर जो इशू करे थे उसमें से 2.5 लाख वालों ने मेरे को सारा का सारा पैसा पे, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप वाले कितने हो गए 2.5 लाख शेयर्स। और जो 10,000 वाले थे, 10,000 पे मैंने 80 रुपए आए हैं अभी, 20 रुपए मैंने कॉल नहीं करे, तो यानी फुली पेड नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी में चले गए बेटा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। A Limited was registered with A Limited was registered with a capital of rupees 85 lakh, divided into equity shares of 100 each, divided into equity shares of 100 each, full stop. Company invited applications for issuing 45,000 shares, full stop. $45,000 share. The amount was payable as 25 on application, comma 35 on allotment, and 25 on first call, balance on final call, full stop. अब लिखो, applications were received for 42,000 shares. Allotment was made to all the applicants. Full stop. B to whom 3,300 shares were allotted. Failed to pay both the calls. And his shares were allotted. And his shares were forfeited. ठीक है, इसकी फोर फीचर की एंट्री करो बस आप। भाई क्वेश्चन था आपके पास 85 लाख इक्विटी शेयर्स थे जो कि 100 रुपए के हिसाब से थे, तो यानी आपके जो शेयर्स हो गए बेटा इक्विटी शेयर्स वो हो गए 85,000 इक्विटी शेयर्स
इनटू में 10 ईच, तो आपका कितना आ गया अमाउंट यहाँ पे 100 ईच। ठीक है, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे ये 85 लाख। अब उसके बाद उसने बोला कि कंपनी ने इनवाइट कितनी करी एप्लीकेशन 45,000, यानी कंपनी कितना इशू कर रही है, सिर्फ 45,000 इक्विटी शेयर्स। कितने इशू कर रही है, इनटू में कितना आ गया बच्चे 45 लाख। यहां तक तो नॉर्मल है क्वेश्चन। अब आगे का जरा ध्यान से समझना बेटा जो समझा रहा हूं। देखिए अब वो यहां पे कहते हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 42,000 शेयर्स। भाई मेरे पास जो वर्किंग नोट देखो, इधर एप्लीकेशंस आई हैं बेटा मेरे पास, वो कितने शेयर्स के लिए आई हैं, 42,000 के लिए। ठीक है जी, कहता है अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सबको दे दिया, लेकिन 3300 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कॉल्स पे नहीं करी, यानी जिन्होंने दोनों कॉल्स पे। तो बेटा 42,000 में से 3300 यहाँ पे माइनस करते हैं पहले हम, रीजन अभी बताता हूं। 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पे कितना बचा, तो कितना आया बेटा ये 38,700। अब ध्यान से समझना बेटा, टोटल आपने 42,000 मंगाए, उसमें से इसने नहीं दी, तो ये वाली जो कैटेगरी है ये किस में चली जाएगी, सब्सक्राइब बट फुली पेड, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ पे कर दिया ना, 3300 इन्होंने पे नहीं करा, बाकी सबने तो सब पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 38,700 इंटू में ठीक है। अब भाई 3300 वाली कैटेगरी भी तो मेरे को लेनी है। 3300 वाली के दो तरीके हैं, या तो आप यहीं पे ले लो फॉर फीचर वाला अमाउंट, या किस में ले लो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली। ठीक है, वो तरीका भी है, कैसे मैं बता देता हूं। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैसे शो करेंगे ये देख लो बच्चे। अब यहां पे भाई एक्चुअल में 3300 इंटू आने कितने चाहिए थे बेटा मेरे पास 100, कितने आने चाहिए थे मेरे पास 3 लाख, ये अमाउंट आना चाहिए था। लेकिन 3300 पे कितना पे नहीं करा उन्होंने, एक्चुअल के अंदर बेटा फाइनल कॉल पे नहीं करी ना। फाइनल कॉल कितने की है दोनों, 40 रुपए की। तो यहां पे कितना ले लो बच्चे आप 40, कितना हो जाएगा ये 1 लाख, 1,32,000। तो 0,0,0, 10 में से 2 गए 8, 12 में से 3 गए 9, और इधर कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया 1,98,000। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली। भाई सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, एक बेसिक कैलकुलेशन है। भाई 3300 पे 100 रुपए के हिसाब से मेरे पास 3,30,000 आने चाहिए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्होंने फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो वो कितने की थी बेटा 40 की, वो माइनस कर दो इसमें से। या डायरेक्ट तरीका क्या था, आप ऊपर ही क्या ले लेते 3300 इंटू में 60, इंटू में 60, 40 लेते नहीं, यानी जितना पैसा आपके पास आया था। तो मेरे पास इतना पैसा आया, इसका टोटल कर लो बेटा, इसका टोटल आ रहा है आपका 40 लाख। तो ये वाला अमाउंट कहाँ आएगा बच्चे, अब फाइनल अकाउंट में 40,68,000।